पाए तो दिल जगमगाए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही। सड़कों इमारतों पर चरागां, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद, गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश अरूज पर। मसाजिद और घरों पर खसूसी महाफिल का इनेकार। जगह जगह खाने के एहतमाम, अनवा इकसाम मशरूबात तकसीम किए जा रहे। ठठा के करीब समंदर में कश्तियों की रैली निकाली गई। मदीने में मौजूद है, आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। यमन का दारुल हुकूमत सना रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। इराक और मराकश में शहरी सड़कों पर निकले। लीबिया के दरो दीवार सज गए। नात खानी और दरूद सलाम की महाफिल सजी। मस्जिदुल अक्सा में महफिल का इनेकाद किया गया। इथोपिया, बरतानिया, लेबनान और सोमालिया में जश्न विलादत मनाया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम विलादत बाशहादत मनाया जा रहा है। इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली। तौहीन अदालत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 16 सितंबर को होगी। तौहीन अदालत केस मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मैच में जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की बानी से मुलाकात। नौरीन न्याजी बानी से मुलाकात के लिए डाला जेल गई। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटी और भाभी को भी मुलाकात की इजाज़त मिली। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मज़ीद इजाफा। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹371.80 हो गई। नई कीमतों का इतलाक 26 और 27 अगस्त के लिए होगा। ईरान ने फील्ड मार्शल का दौरा इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर से मुलाकात की। ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी और आबने हुर्मस खोलने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया। सैयद मेहदी तबातबाई बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। पेशरफ्त खित्ते में देरपाम के क़याम के लिए मददगार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। इक़दामात मसाइल के जवाब में हल का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने मुलाकात में ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ और ख़दशात बयान किए। ईरानी हुकूमत फ़ौजियों की तनख्वाह अदा नहीं कर पा रही। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा। कहा, ईरान में लोगों को एहतजाज के बगैर भी कत्ल किया जा रहा है। ईरान में बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान को रोका जाए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। आबने हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेल की तरसील जारी होने का भी दावा कर डाला। उधर पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर अहदेदारों की मालूमात दो। $1 करोड़ का इनाम हासिल करो, अमरीकी महकमा ख़जाना ने पेशकश कर दी।
तेहरान अमरीकी पाबंदियों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादियात अली मदनी ज़ादा कहते हैं दुश्मन इक़्तिसादी हमला करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के पास अपने वसाइल मौजूद हैं और तेहरान इस जंग से निपटने का तरीका जानता है। चीन और रूस ने अमरीकी इक़दाम को कबूल नहीं किया। तवक्को है दीगर ममालिक भी दबाव पर मज़ाहमत करेंगे। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। कतर ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ एकतरफा करार दे दी। ईरान से आबना हुर्मज़ खोलने का मुतालबा। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक आबना हुर्मज़ बंद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशें जारी। मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीन की अमेरिका की ईरान पर आयद पाबंदियों की मुखालफत। चीनी वजारत खारजा ने कहा माशी जंग और दबाव मसाइल का हल नहीं। ऐसे इक़दाम आलमी इक़्तिसादी और मालियाती निज़ाम में खलल डालेंगे। जायज़ ताउन में खलल नहीं डाला जाना चाहिए। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पीटीआई के सेनेटर अली ज़फ़र का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती की करारदाद पेश करने की तहरीक पेश की। ऐवान में सारे ख्याल करते हुए कहा हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया गया। बानी को शिफा अस्पताल नहीं लेकर गए, ना ही बोर्ड तश्कील दिया। किसी की सेहत से खेलें और ना उस पर सियासत करें। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत ने बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया। अब भी हो सकता है बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल में मुआयना कराया जाए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत करेगी। सेनेटर अली ज़फ़र को खुद अदालत नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म की मुशीर अनस सनाउल्लाह का सेनेट में जवाब। बानी की सेहत पर पीटीआई पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत पर सियासत नहीं है। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयसर की। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आखिरी लम्हे में सरकारी हस्पताल लाया गया। बानी की सेहत से मुतालिक ना कोई कोताही है, ना करेंगे। अपोजिशन की तमाम जमातों को जॉइंट अपोजिशन पर इत्तफाक बाहमी मुशावरत से आंदा का अमल तय करने का फैसला। अपोजिशन लीडर महमूद चकसई ने कहा अल्लाह करे अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार रहे। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज आज़ादी कहते हैं इस पर इख्तिलाफ का इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक इत्तेहाद किया। अभी तक पीटीआई की कायमा कमेटियों से इस्तीफे कबूल नहीं किए। स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं कि कोरम मुकम्मल करे। दराड़ाई ख़त्म करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक। स्पीकर चेंबर में दोनों जमातों के कायदीन की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। शरी रहमान ने कहा यह साफ बात है हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, इख्तलाफी मामलात पर भी बात हुई। फारूक एश नायक ने कहा मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और सब ठीक है। नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दीली या उसकी निगरानी कर सकती है? मीर रज़ा केस में JIT तश्कील देने के लिए दरख्वास्त पर अदालत के सवालात कहा। सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर तहरीर हुक्मनामा जारी। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अपनाया। वाक़े का मकाम बर वक्त महफूज न होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानी अपनाया और फैलाया गया। अपनी पोस्टमार्टम में कीमियाई मुआयने की रिपोर्ट ने खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। उधर तहकीकाती कमेटी के अरकान ने जायकुओं का दौरा किया। जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल। थाने में ख़वातीन की मौत नशे के बायस हुई। सांस बंद हुआ, दिल की नालियों में खून रुक गया। पंजाब में जराइम के अहम केसेस पर IG की ब्रीफिंग। IG अब्दुल करीम ने कहा थाना गाजियाबाद में लड़की से ज़्यादती साबित नहीं हुई। DNA रिपोर्ट आ चुकी। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस में 2 अफराद गिरफ्तार हैं। मजीद कहा डॉल्फिन फोर्स ख़त्म नहीं की जा रही। मोटर बाइक्स ना होने के बाद स्क्वाड का कंट्रोल थानों को दिया गया।
चौधरी तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। नूनी के रज़ा कादरी डिप्टी स्पीकर मुंतखब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की कागज़ात नामज़दगी का शेड्यूल जारी। डॉक्यूमेंट 27 अगस्त को जमा होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त दोपहर 12 बजे लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वफ़द की मुलाकात की आदत सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद कर रहे थे। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ़ इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने का ख्वाहां है। उम्मीद है मौजूदा दौर गुज़िश्ता बातचीत को आगे बढ़ाने की राह हमवार करेगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, आलमी मंडी में तेल सस्ता मगर पाकिस्तान में महंगा होता है। अवाम के मसाइल समझो, ये जंग सड़कों पर शुरू हुई तो मुकाबला नहीं कर सकोगे। अवाम सड़कों पर आ गए तो क्या IMF को कंट्रोल करने के लिए बुलाओगे? मरीम नवाज ने जंगी हालात में 11 अरब का जहाज खरीदा। हसीना वाजिद भाग गई, आपको भागने नहीं देंगे। कोई फोर्स भी ऐसी नहीं है जो इस नशाइयों को लेके काबू कर रहे हो। जहाँ भी देखो, किसी पुल के नीचे देखो, उसके पूरे सरिये निकाल देते हैं। मावा और गुटखा इनके तो बिल पास हो चुका है, मगर ये अभी भी मिल रहा है। तो जब तक अमल दरामद नहीं होगा सख्ती के साथ तो मुश्किल है इसका खात्मा। पुल जो बने हुए इनके पूरी शीटें गायब कर देते हैं, गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं, सरिये निकाल रहे होते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ करती नहीं है। टाउन चेयरमैन है, नीचे UC चेयरमैन है, उनको देखना चाहिए इन चीज़ों को। उनके पास फंड्स भी हैं और उनके पास स्टाफ भी है, उन्हें इस पे काम करना चाहिए। ऊपर ट्रैफिक, नीचे पुल गिराने का काम जारी। कराची का 3 हटे पुल नशइयों ने माले गनीमत समझ लिया। 1, 2 या 3 नहीं, 9 सतूनों की बुनियादें खोखली। पुल के कंक्रीट को हथौड़ों से तोड़ा, सरिया निकाला गया और कबाड़ में बेच दिया। नशे की कीमत अदा करता पुल जिला वस्ती और शर्की को मिलाता है। मुनशियात के आदी अफराद की सरगर्मियाँ किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। KMC ने मुरम्मत का दावा कर दिया। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग, लश्करी गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी। हादसे के बाद शहरियों ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने हजूम को देखकर फायरिंग की और 2 अफराद जख्मी। गार्ड्स ने जख्मी अफराद पर डंडों से तशद्दुद भी किया। पुलिस का कहना है फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। ₹10 के नोट रखने वाले फौरी खर्च कर लें। स्टेट बैंक ने ₹10 का नोट मरहलावार ख़त्म करने का फैसला कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। स्टेट बैंक हुकाम ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, ₹10 के नोट पर लागत ज़्यादा पड़ती है। 5000 का नया नोट डिज़ाइन किया जा रहा है। स्टार बैटर बाबर आजम ने लॉर्ड्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस मैच में टेस्ट कप्तान को गेंद हाथ पर लगी थी। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे। कौमी टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं, बाबर आजम ने इंडोर प्रैक्टिस की उम्मीद है मुकम्मल रिकवर कर लेंगे। पहले टेस्ट में कुछ गलतियां हुई जिन पर प्रैक्टिस सेशन में काम किया। एक मैच हारने का मतलब ये नहीं हम सीरीज हार गए। कभी ईरान, कभी ग्रीनलैंड तो कभी कनाडा। ट्रंप ने मनपसंद इलाकों को अपना हिस्सा करार देने की मुहिम पकड़ ली, लेकिन ओंटारियो को लेक अमेरिका करार दिया। कनाडा पर तनकीद करते हुए कहा, कनाडा दहाइयों से अमेरिका को लूट रहा है, अब कनाडा को मजीद कोई रियायतियां हक नहीं मिलेगा। टैरिफ की जंग में शिद्दत आ गई। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी मसनूआत पर 15 से 50% टैरिफ लगेगा। इतलाक 8 सितंबर से होगा। 700 से ज़ायद अमेरिकी प्रोडक्ट्स निशाना बनेगी। और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से 2 खलाबाज स्पेस वॉक, जबकि एक खलाबाज का ताल्लुक नासा दूसरे का यूरोपीय खलाई एजेंसी से था।
मकसद खलाई स्टेशन के स्पेस टू ग्राउंड एंटीना की तब्दीली था।